हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ आपको पढ़ाते हैं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था, रेशियो चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? अनुपात चल रहा था। रेशियो हम पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे थे। इसमें आपको 3 वीडियो लेक्चर मिल गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये श्रृंखला जो हमारी चल रही है, इस टॉपिक की जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनको हम एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। किसी सवाल में जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। और आप लोगों के लिए अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आप अगर इन क्वेश्चन को जो मैंने बोर्ड पे कराए, अगर इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जा सकते हैं, जिसका नाम क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता जुलता ही नाम है, यानी कि यूट्यूब चैनल का ही नाम है। क्या नाम है उसका? याद रखेंगे, ट्राई स्टार क्लासेस। आप टेलीग्राम में जाकर ट्राई स्टार क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारा अपना टेलीग्राम मिल जाएगा, और उसमें मैंने पीडीएफ डाल दी है। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और रेशियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21, और आज का क्वेश्चन नंबर होगा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर हमारे पास दिया 4:1। हमसे पूछा गया है देन फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दिया गया और हमसे ये पूछा गया है। हमें सवाल में गिवन है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 4:1 एंड देन वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए इसमें कैसे करेंगे। इस सवाल में हमें सबसे पहले जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसकी तरफ देखते हैं, यानी उस पर एक नज़र डालते हैं। हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, एक्स का मान पता होना चाहिए। अब ये सोचेंगे यहाँ से एक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे निकालने के हम 2 मेथड बताएंगे, 2 तरीके बताएंगे, और दोनों तरीके क्या हैं अच्छे, लेकिन मैं जो सजेशन करूँगा आपको उस तरीके से करना है। तरीके दोनों सिखाऊंगा, लेकिन जिस तरीके को मैं बताऊंगा आपको इस प्रकार के करने। कोई भी सवाल होगा जो हम सेकेंड मेथड बताएंगे आपको इस प्रकार से करना है, यानी कि एक्स और वाई का मान डायरेक्ट कैसे निकालना है ये भी हम सिखाएंगे। लेकिन इस सवाल को पहले बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे। हम जानते हैं रेशियो का मतलब, जो रेशियो होता है इसका मतलब बराबर भी होता है। जैसे लिखा होता है A/B, इसे हम लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो का मतलब बराबर भी होता है। तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे, लिखा है एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख देंगे, और इस रेशियो को हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे तो बनेंगे एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिखा है 4, रेशियो लिखा है 1 तो लिख देंगे 4/1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स प्लस का वाई बराबर 4 का करेंगे 4x माइनस का 4y, 4x माइनस का 4y। एक्स वाले पद एक तरफ कर देते हैं, वाई वाले पद एक तरफ कर देते हैं। 4x इधर लाएंगे, एक्स पहले से लिखा है माइनस का 4x, और हमें पता है बराबर में जब संख्या इधर उधर होती है चिन्ह उनके बदल जाते हैं। प्लस का 4 तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4y पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। 4 में जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा बराबर, माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का रहता है, और 4 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5y।
माइनस से माइनस काट देंगे और यहाँ पर बचेगा 3x बराबर 5y। और ये मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि जब दो नंबर आपस में बराबर हो उनका रेशियो हमेशा अपोजिट होता है। x का रेशियो 5 होगा, y का क्या होगा 3 होगा। इसका मान पूछा गया है तो देखो इसका x का मान क्या होगा, तो कहेंगे x का मान 5 होगा, यानी कि x की जगह हमें 5 लिखना है। और y का मान क्या होगा, तो y का मान 3, y की जगह में 3 लिखना है। 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 बटे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही बटे होता है। यदि यहाँ पर ऐसे लिख दो रेशियो, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, तो माइनस का 9 कर देंगे। 25 9 जोड़ेंगे तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में कम करेंगे 34, 34 रेशियो। 25 में 9 घटाएंगे, 25 में पहले 10 घटा देंगे तो 15, और 15 में 1 जोड़ देंगे 16, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो अपना आंसर आएगा 17:8, यानी कि 17:8। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ आया होगा। ये था हमारा बिल्कुल बेसिक, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा इस प्रकार से आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस सवाल को बिल्कुल डायरेक्ट आपको करना है। कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे, यानी कि वो हमें फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हमें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब भी इस प्रकार का नंबर दिया जाए, इस प्रकार का नंबर लिखा हो हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या लिखा है 4/1। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1। यहाँ से एक्स वाई, यहाँ पर ए भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो याद रखेंगे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। x का मान निकालना है तो x का मान यानी बड़ा मान निकालने के लिए इन दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में 2 का हमेशा भाग देना है। जब बड़ी वैल्यू प्राप्त करनी है तो बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। जब छोटी वैल्यू यानी कि y निकालना है, छोटी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग देते हैं। 4 में घटा देंगे 3 बचेगा, घटाकर भाग देते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे, 5/2, 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा कितना 4, प्लस y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 रेशियो। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 25/4 माइनस का 9/4। जब हर सेम होता है तो ऊपर नंबर प्लस को होता है जोड़ते हैं, माइनस को होता है घटाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़ने पर आएगा 34/4 रेशियो। इन दोनों को घटाएंगे तो 16/4, 4 से 4 काटेंगे, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो रेशियो हमारा वही बनेगा 17/8, यानी कि 17/8। उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। इसको एक बार फिर से हम समझ लेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई या ए बी सी इनका मान निकालना इससे आसान होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बेसिक में टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा a प्लस बी, नीचे a माइनस बी बराबर लिखा है 8/5, या कुछ भी लिखा हो सकता है, ये लिखा है, या और कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है 4। a प्लस बी बराबर लिखा है 8 और a माइनस बी बराबर क्या लिखा है 4। फिर मैंने कहा कि a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए।
ए और बी का मान बताना है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट करना है। ए यानी कि बड़ा मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 4 12, और जोड़ने के बाद भाग किसका देते हैं 2, तो ए का मान क्या आएगा 6 आएगा। छोटी वैल्यू निकालनी है यानी कि बी का मान निकालना है, तो छोटी वैल्यू निकालने के लिए बताया कि दोनों को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 8 में 4 घटा देंगे 4 बचेगा, और भाग किसका देंगे 2 का, तो वी की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। वी की वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 आ गई, 6 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू क्या है 2, दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार के जब भी सवाल मिले तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा रहा पहला सवाल। उम्मीद है पहला सवाल आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 22 हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 2a + 3b रेशियो 3a - 2b, 3a - 2b बराबर 19:9, 19:9, और हमसे पूछा गया है a/b की वैल्यू फाइंड कीजिए। a/b का मान निकालना है। तो देखो इसमें a/b का मान निकालना यानी कि a और b का मान पता होना चाहिए, उसका रेशियो निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 2a + 3b, 3a - 2b बराबर 19:9 लिखा हुआ है। इसमें a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इसके पहले सवाल किया था, सेम उसी प्रकार से करना है। देखेंगे 2a + 3b बटे 3a - 2b बराबर 19/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारा क्या होगा a और b का मान निकल आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। इस सवाल को मैं सजेशन करूंगा जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको किससे करना है, आपको करना है ऑप्शन से करना है। इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान होता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 18a प्लस का इसमें करेंगे तो 27b हो जाएगा बराबर 19 का करेंगे, 19 दूनी 38, 19 57, यहाँ पर लिखेंगे 57 ए लिख देंगे माइनस का 19 दूनी 38, 38 बी कर देंगे, 19 दूनी 38, 38 बी हो जाएगा हमारा। इसके बाद में अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। तो ए और बी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में ए और बी के मान को अलग अलग कर देंगे, ए के मान को एक तरफ ले जाएंगे और बी के मान को एक तरफ ले जाएंगे। ए के मान को एक तरफ ले जाएंगे, बी के मान को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 18a और माइनस का 57a बराबर माइनस का लिखेंगे 38b, और इस प्लस के 27 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 27b, माइनस का 27b। अब आपस में घटाएंगे, 18 लिखा है और 57 लिखा है, यहाँ पर 38 भी और 27 भी लिखा हुआ है। आपस में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 57 में 18 घटाएंगे, 17 में 8 घटा देंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में 1 घटा देंगे बचेगा 3 ए बराबर लिखेंगे। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हमारा क्या होगा, ये नंबर हमारा जुड़ जाएगा। 7 8 15 के 5 लिखेंगे, कैरी 1 हमारे पास में, 2 3 5 5 1 6, माइनस का 65 बी आ जाएगा, माइनस का 65 बी। और ये भी क्या है माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी क्या है बड़ी है, बराबर है, माइनस से माइनस काट देंगे और काटेंगे 13 से काटेंगे, 13 के 39 और 13 बचे 65। यहाँ से बनेगा 3a बराबर कितना 6 यानी कि 5b, 3a बराबर 5b। और हमें पता है जब दो नंबर आपस में बराबर होते हैं इनका रेशियो हमेशा क्या होता है अपोजिट होता है। a का मान क्या होगा 5 होगा, a का मान 5 होगा, और b का मान क्या होगा 6। a का मान हो जाएगा 5
और बी का मान क्या होगा 6। तो हमारा फाइनली जो रेशियो बनेगा हमारा इसका आएगा 3। जो हमारा फाइनली रेशियो बनेगा क्या बनेगा 5:3। एक बार फिर से समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने से कितना आएगा 9 2 18 18 है प्लस का 27 भी ऐसे यहाँ पर करेंगे 19 3 57 और 19 दूनी 38। 18 प्लस का था और यहाँ पर प्लस का क्या है हमारे पास है प्लस का हमारे पास में 27 है। ए की मान को एक तरफ लिखेंगे, बी की मान को एक तरफ लिखेंगे। 18 ए यहाँ पहले से लिखा हुआ है, 57 को इधर लाएंगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 57 ये हो जाएगा। उधर 38 भी पहले से लिखा है माइनस का और ये प्लस का 27 भी जाएगा उधर, उधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 27 भी हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारे पास 39 बचेगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा 5:3। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आएगा इसका आंसर। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ आया होगा, लेकिन इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से करेंगे तो सवाल शीघ्र हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद हम कर चलेंगे सवाल नंबर अगला। हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये लिखा है 4a माइनस का 5b होल अपान 4a प्लस का 5b बराबर लिखा है 1/6। 1/6 फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b। 4a माइनस का 5b 4a प्लस का 5b बराबर 1/6 हमसे पूछा गया a रेशियो b की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेम सवाल हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं तो सजेशन करूँगा आपको जाना है बाई ऑप्शन। ऑप्शन से करोगे सवाल जल्दी हो जाएगा। और इससे इसका बेसिक क्या है, बेसिक हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 का 4 में करेंगे हो जाएगा हमारे पास 24a माइनस का 56 30b बराबर 1 का करेंगे तो 4a बना रहेगा और प्लस का 5b बना रहेगा। ए वाला मान एक तरफ, बी वाला मान एक तरफ, 24 पहले से लिखा हुआ है, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का लिखेंगे 4a बराबर 5b ये लिखा हुआ है हमारे पास पहले से। ये माइनस का 30 उधर जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस का 30b। 24 में 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20a बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35b हो जाएगा। काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 5 से 35, यहाँ से निकला 4a बराबर 7b। हमसे पूछा गया है a रेशियो b की वैल्यू बताइए। हमें पता है जब नंबर आपस बराबर होता है तो आपस में इनका रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है। a का 7 आएगा और b का 4, a का 7 और b का 4। उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a की मान को एक तरफ ले जाएंगे, b की मान को एक तरफ ले जाएंगे और इसके बाद में क्या करेंगे रेशियो निकाल देंगे। और आप इसे बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं जिससे सवाल शीघ्र हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जो टॉपिक अपना रेशियो चल रहा है, रेशियो चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही साथ अगर वीडियो से आपको हेल्प हो रही है, सहायता मिल रही है, अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P रेशियो Q रेशियो R बराबर 1:4। देन वैल्यू हमसे पूछी गई है 5p² प्लस का q² प्लस का r² बराबर फाइंड करना है। P रेशियो Q रेशियो R बराबर 1:4 और इसकी वैल्यू पूछी गई है तो इसमें तो कुछ करना नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। P की वैल्यू ये रहेगी, Q की वैल्यू ये और R की वैल्यू ये। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे, लिखेंगे 5, P की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बना रहेगा, प्लस Q की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस R², R की वैल्यू 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आ जाएगा। 5 × 5 5 एकम 5,
प्लस का 4 प्लस का 16, इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 4 9, 9 16 कितना होता है 25 होता है, रूट 25। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन आसान था, समझ आया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, अब इसके बाद में हम सीखेंगे रेशियो। मैंने बताया रेशियो में ही एक अगला टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे रेशियो में, वो हमारा होता है प्रपोर्शनल। प्रपोर्शन प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। समानुपात, अगर हम समानुपात की बात करें, समान नाम से पता चला है समान, और ये लिखा है अनुपात, समान अनुपात। यानी कि जब दो रेशियो का अनुपात क्या होता है, जब दो रेशियो का अनुपात बराबर होता है उसको हम बोलते हैं समानुपात। समानुपात, अगर इसकी हम सिंबल की बात करें तो सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है समानुपात का सिंबल। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं समानुपात। जैसे ए रेशियो बी समान अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे सी रेशियो डी। ए अनुपात बी समानुपात, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या ऐसे पढ़ेंगे ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। हमें पता है जो वैल्यू रेशियो में तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं, तो ए बट्टे बी बराबर सी बटे डी बोल सकते हैं। और यही क्या होता है हमारा समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं समानुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो याद रखेंगे यहाँ से हमारा एक फार्मूला तैयार होता है, हालांकि उसका हम कहीं यूज नहीं करेंगे, फिर भी याद रखेंगे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से बनता है ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी। इस चिन्ह को हटाकर हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि समानुपात का मतलब क्या होता है, दो अनुपात को आपस में बराबर करना ही समानुपात कहलाता है। तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने बोला 2:4, यहाँ पर मैंने लिखा 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 12, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x लिख दिया। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2:4 समानुपाते 12:1 x, मैंने कहा x का मान बताइए। तो आपको करना क्या है, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करना है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12। x का मान निकालें, ये बट्टे में चला जाएगा, काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 बार x बराबर कितना आएगा 12 दूनी 24। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन हो लेंगे, जैसे मैंने कहा 9:18, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 14 और 54, फिर मैंने लिख दिया जेड लिख दिया। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू जेड, यानी जेड का मान बताना है आपको, जेड की वैल्यू प्राप्त करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। बाहर बाहर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे लिखोगे 9z बराबर 18 मल्टीप्लाई 54, इसे काटोगे 2 बार कटेगा, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद ये समझ आया होगा। अब लेकिन हमें ये करने की क्या ज़रूरत है, क्या
इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 16, 8, 24 और यहाँ पर मैंने x लिख दिया। इसमें वैल्यू प्राप्त करनी है। आपको मालूम है कि बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या करना है कि जिसमें जिस नंबर के साथ में x जा रहा हो वो नंबर हमेशा हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी कि इसके साथ नहीं आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और भाग किसका देना है, 16 का भाग देना है। वैसे काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से काटो 12, आंसर कितना है, 12 आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डिपेंड करता है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार के सवाल बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने कहा 24, 8, 6 x का मान निकालना है। आपको मालूम है इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि ये नंबर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 6 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। काटोगे 6 चौक 24, 4 से काटोगे 2 बार, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि इसको ऐसे भी काट सकते हो, कैसे, 8 त्रिका 24, 3 दूना 6, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। उम्मीद है ये हमारा जो समानुपात है समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 3:5, यहाँ पर देखेंगे 21 और x, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x 1/18 और यहाँ पर है 3/5 और यहाँ पर है 5/9। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 26 और यहाँ पर 21, रेशियो यहाँ पर 24, 9 और यहाँ पर देखेंगे k और यहाँ पर 14/30। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ना। आप बनाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद में मैं बताऊंगा। तो देखो इसमें क्या करना है, मैंने बताया जस्ट अभी कि बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है। आप इससे डायरेक्ट भी काट सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है, और अपना 3 से ऐसे काटेंगे, क्योंकि 3 किसके साथ जाएगा, x, और जो x के साथ जाता है वो नीचे आ जाता है। मतलब ये 3 क्या आएगा, बताइए इनके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, इनके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लगा तो मल्टीप्लाई, 3 ऐसे करो, 30 7 21, 7 तना 35, तो x का मान कितना आया, 35 आया। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। बात इसकी करेंगे बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके साथ यानी कि इन दोनों के बटे आ जाएगा। एक बार लिखेंगे 5x, नीचे 9 लिखेंगे, बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/18 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 क्या करेंगे, 5 कर देंगे। x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18। अब तो कुछ कटने वाला नहीं, यहाँ से बचेगा 5x, लिखेंगे 5x बराबर, ऊपर बचेगा 3, नीचे क्या आएगा, 5 दूनी 10। हमें x का मान निकालना है, ये 5 नीचे जो मल्टीप्लाई होता है बटे में जाता है, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3/5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात अगर हम इसकी करेंगे, ऐसे सेम यहाँ पर भी करना है, लिखेंगे 26/21 बराबर 26/21 और मल्टीप्लाई लिखेंगे 14 और नीचे लिखेंगे 13 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई में k मल्टीप्लाई 24 और यहाँ पर लिख देंगे 9, बराबर में संख्या काट लेंगे। तो देखो 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, और इसके बाद में 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, ये 2 से जाएगा 13 बार, 13 से ये 13 काट देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा की बराबर यहाँ पर 6 है, तो की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। उम्मीद है ये आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पा रहे होंगे। इसके बाद में
एक क्वेश्चन और देखेंगे। मैंने कहा 25, 40, 90 x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर अंदर करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये कहाँ जाएगा, बटे में आएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 18 बार, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा 19:18, यहाँ पर मैंने कहा x लिख दिया और यहाँ पर लिखा 19। बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 19 × 19 और नीचे क्या लिखेंगे 18। काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 9 × 45, 450। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम क्या करेंगे, ओवर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत आसानी से हम आपको क्या करें, समझा पाएँ। बहुत आसानी से छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ें बताते हैं, जो कि देखा है कि बारीकी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इस ऑनलाइन में यानी कि यूट्यूब में बहुत आसानी से इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन कराते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, जिससे छोटी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। हम क्वेश्चन बहुत अच्छे कराएंगे, बहुत अच्छे लेवल के कराएंगे, लेकिन शब्द करेंगे आसानी से, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखते हुए चलेंगे, एक सीक्वेंस के साथ में चलेंगे। जिसे मैथ में डर क्यों लगता है, उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ते जो हमारे बेस को मजबूत करती है। और मैथ में अगर बेस मजबूत नहीं, हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो मैथ हमें कंप्लीट आ ही नहीं सकती है। इसलिए हमें बेसिक चीज़ों को सीखना है और इसके बाद में अच्छे अच्छे सवालों को सीखना है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। और हम क्या करेंगे, एक आपको SW के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने लिखा 81 रेशियो, यहाँ पर लिख दिया 24, और यहाँ पर मैंने लिखा 48, और यहाँ पर लिखेंगे x। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें x की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। और आज की क्लास कैसी लगी, अपना कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन में प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी हमारी वीडियो अपलोड की जाएगी, सबसे पहले आपके पास में सूचना मिल जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।